हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीरा अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है और मीरा को पता चलता है कि उसके पति रमेश का एक्सीडेंट हो गया है। और मीरा भागती हुई हॉस्पिटल जाती है, जहां वो देखती है कि रमेश के पैर और हाथों में पट्टी बंधी हुई है। ये सब देखकर मीरा कहती है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? कैसे चोट लग गई आपको इतनी? अरे बहू, तुझे दिख नहीं रहा क्या कि कितनी चोट लगी है मेरे बेटे को, और फिर भी पूछ रही है कि क्या हुआ? माँ जी, वो तो मुझे भी दिख रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ आखिर इन्हें ये चोट कैसे लगी? घर आते समय एक्सीडेंट हो गया। मीरा और माँ, आप मेरी ज्यादा चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ ठीक है तू? डॉक्टर ने कहा है कि पूरे 1 महीने तक तुझे बेड से नहीं उठना। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। एक ही तो बेटा है मेरा, जिसके कमाने से घर चलता है हमारा। अब कैसे होगा सब? कैसे घर चलेगा? हाय राम, कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे तो। आप चिंता मत करो, मेरी सरकारी नौकरी है। अरे इतनी जल्दी मुझे नहीं निकालेंगे। बस मेरी जगह अगर कोई और वहाँ 1 महीने काम करे तो। क्या कहा? तेरी जगह कोई और जाएगा वहाँ? लेकिन ऐसा कौन है जो तेरे बदले उन लड़कों के हॉस्टल में वार्डन का काम करेगा? अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं चली जाती हूँ आपके बदले। रमेश जी, वैसे भी मैंने पहले गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन का काम किया है, और क्या फर्क पड़ता है कि काम लड़कों के हॉस्टल में है या लड़कियों के? काम तो काम है ना। लेकिन बहू, ये सब सही नहीं है। अगर आस पड़ोस में किसी को पता चला तो क्या कहेगा? माँ जी, पड़ोसी आपको खाने के लिए तो नहीं दे जाएंगे ना? आखिर ये घर हमें ही चलाना है ना। अगर रमेश जी की जगह कोई और नहीं गया हॉस्टल तो उनकी नौकरी चली जाएगी। बस 1 ही महीने की तो बात है ना। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी अगर ऊपर के ऑफिसर्स मान जाते हैं तभी तुम जा पाओगी। रमेश की बात सुनकर मीरा अगले ही दिन उस होटल के बड़े ऑफिसर से बात करने जाती है और अपनी बात रखती है वहाँ पर काम करने के लिए। और बहुत मनाने के बाद उसे उस हॉस्टल में वार्डन की जॉब मिल जाती है। और कुछ दिनों बाद वो उस हॉस्टल में काम करने के लिए चली जाती है। और बॉयज हॉस्टल में एक शादीशुदा लड़की को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। मीरा देखती है कि सभी लड़के अपनी मर्जी की चीजें कर रहे हैं। कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई लड़ाई कर रहा है। और तभी उस हॉस्टल का चौकीदार भागता हुआ मीरा के पास आता है और उससे कहता है, मैडम जी, आप ही है ना यहाँ की नई वार्डन? कल ही मुझे पता चला और मैंने सारी तैयारियां करवा दी। हाँ, मैं ही हूँ। लेकिन आप ये बताओ कि यहाँ ये सब लड़के ऐसे क्यों घूम रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मैडम जी, इतने दिनों में यहाँ पे कोई भी वार्डन नहीं था, इसलिए ये लोग कुछ ज्यादा ही खुश हैं। लेकिन इन्हें क्या पता, अब इनकी खुशी गम में बदलने वाली है। हाँ, अब जल्दी से इन सबको ग्राउंड में जमा करो। मुझे इन सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है मैडम जी, मैं अभी के अभी इन सबको यहीं पे जमा करता हूँ। इतना कहकर अब ग्राउंड में सभी लड़के खड़े हो जाते हैं और मीरा को देखकर लड़के तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तभी मीरा जोर से कहती है, शांत हो जाओ सभी। आज से मैं इस हॉस्टल की वार्डन हूँ। आज के बाद यहाँ जो कुछ भी होगा मेरे कहने पर होगा। कोई भी अगर मेरे बनाए रूल्स को नहीं मानता तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, समझे सभी? मीरा इतना कहती ही है कि तभी पीछे से एक लड़का आवाज लगाकर उसे कहता है, अच्छा मैडम जी, अगर हम रूल्स तोड़ेंगे तो किस तरह की सजा मिलेगी हमें? कौन था ये? यहाँ आओ मेरे सामने। अरे वाह, लगता है मुझे मैडम सजा देने वाली है। भाई, अगर कोई और भी चाहता है वार्डन मैडम से सजा पाना तो आ जाओ। जल्दी यहाँ आओ बिना कुछ बकवास किए। अरे मैडम जी, आ रहा हूँ, आप मेरी इतनी चिंता मत करो। अच्छा, तो तुम जानना चाहती हो कि अगर तुम मेरे रूल्स तोड़ोगे तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी? तो सुनो, तुमने मेरी बात नहीं मानी और हॉस्टल का अनुशासन खराब किया, जिसके लिए मैं तुम्हें ये सजा देती हूँ। अब से पूरे 5 दिन तुम पूरे हॉस्टल के लड़कों के गंदे कपड़े धोगे, समझे? क्या कहा? सबके कपड़े? ये कैसी सजा है मैडम जी? कोई ऐसी सजा दो जिसमें मजा तो आए। अच्छा, तुम्हें मजे वाली सजा चाहिए? तो सुनो सब, अगर इसने किसी के कपड़े धोने से मना किया तो तुम सब इसे हर दिन एक जोर का थप्पड़ मारोगे, समझे? अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो मैं उसको इससे भी बुरी सजा दूंगी। अरे मैडम, आप ये सब क्या कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं मानता ये सब। ठीक है, ये अपनी सजा नहीं मानना चाहता तो आप सबको जो करना है करो। मीरा की बात सुनकर वो लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। तभी वो लड़का सजा पूरी करने के लिए हाँ कर देता है और मीरा सभी से कहती है,
अब तुम सभी समझ गए होगे ना, अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसको भी ऐसी ही सजा मिलेगी या फिर इससे भी बड़ी। यहाँ मीरा बॉयज हॉस्टल की वार्डन बन जाती है। तो वहीं दूसरी ओर मीरा की सास कमला के घर उसकी पड़ोसन विमला आती है, जो कि उससे कहती है, कमला बहन, क्या बात है? मैंने सुना है कि आपकी बहू की नौकरी लग गई है, वो भी एक बॉयज हॉस्टल में काम करने की। हाँ विमला बहन, कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मेरी बहू को बॉयज हॉस्टल में काम करने के लिए जाना पड़ा। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी रही जो अपनी बहू को इतने सारे लड़कों के बीच काम करने भेज दिया? कल को कहीं ऊंच नीच हो गई तो? तुम्हें नहीं पता विमला बहन, मेरी बहू बहुत ही बहादुर है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, समझी तुम? अरे मैं वो नहीं कह रही थी, मेरे कहने का मतलब है कि बॉयज हॉस्टल में कितने सारे लड़के होंगे, वहाँ सब गबरू जवान और मुस्टंडे, कहीं तुम्हारी बहू तुम्हारे हाथ से न निकल जाए। मुझे यकीन है कि मेरी बहू ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बहुत संस्कारी है। वो तो वक्त ही बताएगा कमला बहन, आपकी बहू कितनी संस्कारी है और कितनी नहीं। अच्छा चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम याद आ गया। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। विमला के जाने के बाद कमला के मन में अपनी बहू को लेकर शक बैठ जाता है कि कहीं विमला जो कह रही थी वो सच ना हो जाए और उसकी बहू बॉयज हॉस्टल में किसी लड़के के साथ चक्कर में ना पड़ जाए। अपने शक को मिटाने के लिए कमला एक दिन अपनी बहू से बॉयज हॉस्टल में मिलने जाती है। हॉस्टल जाकर उसे बहुत सारे लड़के नजर आते हैं, जिन्हें देखकर कमला मन में कहती है, हे राम, कितने सारे लड़के हैं यहाँ पर, सारे के सारे एक से बढ़कर एक हैं। देखो तो कैसे हाफ निक्कर पहनकर घूम रहे हैं, कहीं विमला की बात सच ना हो जाए, मेरी बहू किसी से सेट तो नहीं हो गई है। इतना कहकर कमला आगे जाती है और अपनी बहू से मिलती है। माँ जी, आप यहाँ कम से कम बता तो देती आने से पहले मुझे। अब अपनी बहू से मिलने के लिए भी मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है क्या? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आपके लिए चाय और कॉफी कुछ मंगवाऊँ? नहीं, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही आई हूँ। बहू ये बता, तुझे यहाँ इन सब लड़कों के बीच में रहने में अजीब तो नहीं लगता? कितने सारे लड़के हैं यहाँ। माँ जी, आप चिंता मत करो मेरी, यहाँ सब मुझसे डरते हैं, यहाँ बस मेरी ही चलती है। मीरा कमला से बात कर रही थी कि तभी वहाँ से एक लड़का जाता है। उसे देखकर मीरा जोर से कहती है, सुनो, अगर तुमने अपना काम पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें और काम दूंगी, समझे? जल्दी अभी अपना काम पूरा करो। मीरा की बात सुनकर वो लड़का चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बहू, तूने तो सभी लड़कों को डरा कर रखा है, चलो अब मुझे कोई चिंता नहीं होगी तेरी। कुछ ही देर में दोनों बातें करते हैं और फिर वहाँ से कमला भी चली जाती है। यूं ही समय बीतता है और अब मीरा को 1 महीना पूरा हो चुका था और मीरा सभी को बताती है कि अब उसके पति की तबीयत ठीक हो चुकी है, इसलिए वो अब वापस नहीं आएगी। और यही सुनकर सभी लड़के बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।